सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे ड्रॉ करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थर्ड पार्ट में होने वाली है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। क्योंकि मैक्सिमम जो यूट्यूबर सिखाते हैं या ट्रेडर सिखाते हैं ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेते हैं, वो गलत है। अगर हो सकता है कि आपने भी कुछ गलत सीखा हो, इसलिए यार वीडियो का जो थर्ड पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। ये 15-20 मिनट की कुछ वीडियो होने वाली है, लेकिन यार मैं आपको इतना भरोसा देता हूँ, अगर आपकी वीडियो देख लेते हो ना तो आपको कोई और स्ट्रेटेजी भी देखने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देख के अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो, या फिर जो मैंने वीडियो में बताया ना, अगर आप उससे भी ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। आपको भरोसा नहीं होता तो आप पहले एक बार पूरी वीडियो देखो एंड उसके बाद अपने जो बैक टेस्टिंग होती है वो करो, एंड इसके बाद मुझे करके बताओ कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है। तो अब अपन चलते हैं पहले पॉइंट में, जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो यार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल है जहाँ से बहुत सारे मार्क ने रिजेक्शन लिया है। देखो मैं आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। जैसे मार्केट फॉल हो रहा है, मार्केट फिर से उठा, मार्केट ने फिर से फॉल लिया और फिर से मार्केट उठा। अब इसने जो मार्केट ने ये बनाया है ना लाइन, ये बेसिकली ये सपोर्ट लाइन हुई। अब वहाँ पे जब मार्केट फिर से आएगी ना, तो यहाँ से बहुत बड़ी चांसेस है कि यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन लेगा मार्केट। तो ये होता है सपोर्ट, और इसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस। जैसे मार्केट उठ रहा है, फिर से मार्केट गिरा, फिर से मार्केट ऊपर आया, फिर से मार्केट गिरा, तो इसने एक बेसिकली लाइन बना दी है, ये रेजिस्टेंस की लाइन होगी। अब अगर मार्केट फिर से ऊपर आएगा तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा। तो बेसिकली जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट रिजेक्शन ले रहा है उसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं आपको इस पे चार्ट पे दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ चार्ट एंड मतलब चार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे दिखता है, क्योंकि ये तो मेरी ड्राइंग थी। तो चलते हैं अपने चार्ट पे। मैंने आपके लिए पहले से ही कुछ एग्जांपल्स तैयार करके रखे। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। तो यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट जब पहली बार यहाँ पे आया है तो यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। ये जो आप येलो सर्कल देख रहे हो, ये एक रिजेक्शन है। फिर सेकंड बार जब मार्केट यहाँ पे आया, अब यहाँ पे एक कैंडल भी देख सकते हो, इसने एक प्रॉपर रिजेक्शन वाली कैंडल बनाई है। मार्केट जब सेकंड बार आया, अब जब थर्ड बार मार्केट यहाँ पे आया ना, थर्ड बार भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। फिर मार्केट एक बार फिर से ऊपर गया और फिर से यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया है। अब देख सकते हो कितना अच्छा खासा मूव दिया है मार्केट ने। और फिर से मार्केट अगले दिन फिर से मार्केट यहाँ पे आया और इसने एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई, और उसके बाद देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा रैली करा है। एक्चुअली 3 मई को मार्केट गिरना चालू हुआ था, जो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था। अब देख सकते हो मार्केट अप्रॉक्स 700-800 पॉइंट गिरा था। और अगर आप उस टाइम आपको ये पता होता, आपको ये रेजिस्टेंस पता होता, तो आप ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ये तो था रेजिस्टेंस का। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सपोर्ट का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक सपोर्ट है, देखो यहाँ से मार्केट ये यहाँ पे आया, ये पहला रिजेक्शन लिया, दूसरी बार आया, दूसरी बार इसने रिजेक्शन लिया और अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है। और फिर से मार्केट इसने प्रॉपर रिजेक्शन नहीं लिया है, लेकिन हाँ इसको ये जो 3 कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, इसको अपन रिजेक्शन ही बोलेंगे, सपोर्ट का रिजेक्शन। फिर इसको अपन आगे चलते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया के आसपास रिजेक्शन लिया है। और ये मार्केट ने भी देखो, ये जो कैंडल थी ये एक बार कैंडल रिवर्स हुई है, क्योंकि ये देख सकते हो ये जो रिजेक्शन फेस हुआ है मार्केट, उसके बाद मार्केट नीचे गया और फिर सबको ये ट्रैप करके ऊपर लेके आ गया वापस। अब मार्केट देखो, अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा चुका है तो अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगा वापस। ये देखो मार्केट यहाँ से आया, फिर से यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। और एक और मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाता हूँ, जिससे आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। यहाँ आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट सबसे पहली बार यहाँ आया तो इसने रिजेक्शन लिया, दूसरी बार आया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, और तीसरी बार आया, तीसरी बार इसने रिजेक्शन लिया और ऊपर आया। अब ऊपर इसने फिर गैप अप ओपन कर दिया मार्केट, इसलिए पूरा गैप कवर करना बाकी रह गया। उसके बाद जब मार्केट थोड़े दिनों बाद वापस यहाँ आया है तो मार्केट फॉल हुआ है। देखो ये मार्केट पूरा यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में, और मार्केट इसी रेजिस्टेंस से वापस पलटा है। ये देख सकते हो कितना बड़ा रिजेक्शन मिला है इसको यहाँ पे। इसने जैसे ये इसको सपोर्ट को ब्रेकआउट करा, वापस से फिर से ऊपर चला गया। तो ये इससे आप ये 3 एग्जाम्पल्स आपको पता पड़ गया होगा कि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। अब बढ़ते हैं अपने जो वीडियो का सेकंड पार्ट है, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना कैसे है। देखो यार, अगर आप बेसिक जीरो से चालू करो ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटा देता हूँ। मैं पूरा चार्ट को मैंने क्लियर कर दिया, अब इस पर एक भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। अब अगर आप जीरो से चालू कर रहे हो ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छा तरीका क्या है ड्रॉ करने का। अब देखो बहुत सारे जो मैंने ट्रेडर्स देखे वो 5 मिनट के चार्ट पे या सिर्फ 30 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ कर देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उनको लगता है कि ठीक है हो गया काम। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे क्या होता है ना। देखो जैसे मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पीछे जाऊँगा
मैं यहाँ आ गया तो मैं पहुंच गया यहाँ पे 29 मई पे, जो कि अभी सिर्फ कुछ दिन पहले की बात है। तो आप ऐसे कितना भी पहले चले जाओ 5 मिनट के चार्ट पे, क्या पता साल भर पहले कोई रेजिस्टेंस बना हो जिसको आप कवर नहीं कर पाए, तो फिर क्या। तो इसलिए आपको बेसिक सबसे अच्छा तरीका जो है ना, सबसे पहले आपको जब पूरा चार्ट क्लियर कर लो आपका, अगर आपको कोई ड्रॉन है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहले उसको क्लियर कर लो। उसके बाद को क्या करना है ना, एक दिन के चार्ट पे आना है। सबसे पहले चार्ट को एक दिन पे लेके आओ, जो मेरे चार्ट कन्वर्ट हो रहा है, हाँ एक दिन पे चार्ट पे को लेके आओ, और इस पे आप सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की ट्राई करो। और आपको ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट 20,000 रुपये पहुँच गया। तो जब मार्केट अगली बार 20,000 के आसपास आएगा तब इसको आप बेसिक देख सकते हो। अभी मार्केट 23,000 चल रहा है, तो उसके आप 3,000 नीचे तक देख सकते हो, लाइक 21, आपको 20,000 ले सकते हो, लेकिन हाँ 21,000 तक, 2,000 नीचे तक आप देख सकते हो, मतलब आपके सपोर्टर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये देखो, जैसे मुझे ये एक सपोर्टर रेजिस्टेंस दिख रहा है, मुझे एक सपोर्टर रेजिस्टेंस दिख रहा है, और मैं आपको ऐसे एक दो और मार्क करके दिखा देता हूँ कि मुझे एक और सपोर्टर रेजिस्टेंस दिख रहा है ये, एंड ये वाला भी अभी वाला जो बहुत नया वाला है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। और कहीं पे दिख रहा है नहीं। अब मेरे को क्या लगे ना, एक दिन पे मैंने चार्ट में बना लिया कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि, हाँ अब मैंने क्या करा ना, मैंने इसको एक दिन के चार्ट पे बना लिया। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, अब मुझे जाना है 1 घंटे के चार्ट पे। एक दिन पे मैंने बनाया, अब मैं बनाऊंगा 1 घंटे पे। और आपने जो एक दिन पे बनाया ना, अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइक जो बड़े है ना, आप, मैं इसको येलो मार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, पूरा येलो मार्क कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, तो इससे क्या पता पड़ा ना, कि मुझे पता पड़ा कि ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वैसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपने अगर किसी का कोर्स वगैरह देखा होगा, तो वो लोग कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन या सेलिंग जोन होते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो कि एक टाइम जहाँ से बहुत बड़ी रैली आई है, कि एक्सपेक्टेड रहता है कि अगले टाइम जब मार्केट वहाँ आएगा, वहाँ से भी कुछ बहुत बड़ा मूव देगा, तो वो आपको बड़े टाइम फ्रेम से पता चलता है। अब मैं 1 घंटे पे लेके आया हूँ मार्केट को, तो अब देखो मैं 1 घंटे पे ढूंढता हूँ कि कहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। जैसे मुझे एक ये छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये अब ये, अब मुझे कलर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वापस पर्पल पे लेके चलाता हूँ उसको। पर्पल हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर लूँगा, तो ये मेरे को 1 घंटे के चार्ट पे दिख गया। उसके बाद अब मैं और देखूंगा कि और रेजिस्टेंस मुझे कहाँ दिख रहा है। जैसे मुझे यहाँ भी दिख रहा है एक रेजिस्टेंस। अब देखो ये रेजिस्टेंस इतना अच्छा काम करने वाला है ना, या आप वीडियो वतन कब देख रहे हो, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो मार्केट यहाँ पे है। अब देखना मार्केट जब यहाँ आएगा ना एक बार 23,000 पे, तो यहाँ से एक बार सपोर्ट जरूर लेगा, क्योंकि इसने यहाँ से 1 2 3 बार रिजेक्शन लिया है और चौथी बार इसने सपोर्ट लिया है। अब क्या होना, मैंने 1 घंटे के चार्ट पे भी बना लिया, अब मैं आऊँगा 30 मिनट के चार्ट पे। अब 30 मिनट चार्ट करने के बाद अगर मुझे कुछ और अच्छे दिख रहे होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो मैं उनको ड्रॉ कर लूँगा, नहीं तो मैं बेसिकली तैयार हूँ। जैसे मुझे ये एक और दिख रहा है, ये छोटा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं, हाँ, तो ये परफेक्ट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया। अब मैं लास्ट जो मेरी रहेगी ना टेक्निक, वो रहेगी मैं 5 मिनट पर आ जाऊँगा, इसको 5 मिनट पे लेके आ जाऊँगा मैं चार्ट को। अब 5 मिनट पर चार्ट देखने के बाद आपको दिख रहा होगा कि अब मैं पूरा परफेक्ट तैयार है मेरा। बस मुझे क्या करना है ना, 5 मिनट के चार्ट पे जो छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मुझे उनको मार्क करना है, एंड देन आई एम रेडी टू गो फॉर द मार्केट। ये जैसे कि मुझे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। मुझे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ, तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने 5 मिनट के चार्ट पे भी, अब मुझे लग रहा है मैं परफेक्ट हूँ। अब मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ, और ये होता है एक परफेक्ट तरीका जिससे आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ का एक डिबेट चलता है ट्रेडर्स में कि सपोर्ट की लाइन या फिर रेजिस्टेंस की लाइन बनानी चाहिए या फिर एक जोन बनाना चाहिए। जैसे मैंने ये जोन बनाया है, आपको ये जोन दिख रहा होगा, मैंने ये जोन बनाया है, लेकिन बहुत सारे ना एक लाइन बनाते हैं। जैसे मैं आपको लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये मुझे जोन दिख रहा है, तो हाँ मैंने यहाँ पे ये लाइन बना दी कि हाँ ये रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये मुझे परफेक्ट लगता नहीं है। अगर आप लाइन वर्सेस
जोन मुझे बोलोगे तो मैं ऑफकोर्स लाइन को चूज नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एक लाइन परफेक्ट नहीं होती कभी भी, एक जोन परफेक्ट होता है कि हाँ ये जोन है, कि हाँ यार ये जोन है, ये मुझे सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का जोन लग रहा है। अगर आप लाइन बनाते हो तो वो परफेक्ट नहीं होता कभी, अगर इसलिए आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको हमेशा जोन ही बनाना चाहिए, कभी लाइन की तरफ मत जाना। लाइन आप तब बना सकते हो जब कोई पीएससी हो, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है जैसे 23,000 22,500, वो लेवल पे आप एक लाइन बना सकते हो, वरना जनरली आप जोन ही यूज करो। अब नेक्स्ट जो आता है ना कि टाइप ऑफ सपोर्ट, देखो यार 3 तरीके के बेसिकली सपोर्ट होते हैं। सबसे पहला आता है स्विंग, जो कि मैंने आपको बताया मार्केट में जब ऐसा बनता है तो ये बेसिकली स्विंग है, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था। अगला होता है डे का लो, जैसे आज का जो पूरा दिन था उसका जो डे का लो है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां से मार्केट कब ओपन हुआ, हाँ हाँ, तो सेकंड जैब तो था। हाँ, जिसका मैं वो एग्जांपल देता हूँ। देखो ये मार्केट 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, ये मार्केट है 6 जून का। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट सबसे पहला कैंडल आया है। अब ये जो लो है ना, आप इसके लो को एज रेजिस्टेंस बना सकते हो। ये जो लो है ये वाला, इसका आप एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बोल सकते हो कि यहाँ मार्केट रिजेक्शन लेगा। और जैसा कि हुआ, अगले ही जो कैंडल बनी है ये नीचे गई थी, वापस ये रेजिस्टेंस के कारण, या फिर आप ये सपोर्ट भी बोल सकते हो, इसके कारण इसने आज से रिजेक्शन ले लिया। तो बेसिकली आपको जो डे का लो है ना, डे का हाई और लो दोनों आप मार कर सकते हो, और वो एक बार पॉसिबल है कि वहां से रिजेक्शन लेगा। अब जो थर्ड तरीके का आता है ना, वो आता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग। प्रीवियस डे की क्लोजिंग भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। उसका मैं आपको चार्ट के ऊपर एग्जांपल दिखा देता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हो 7 जून है और मार्केट, ये इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। यहाँ पे इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, मैं आपको लाइन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट जब ये कैंडल फॉल हुई है, ये कैंडल जब फॉल हुई है और इसने यहाँ से रिजेक्शन लिए एक बार, और एक फिर अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल आई है, तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे अगर आपको ये टेक्निक पता होती। तो हाँ, आप प्रीवियस डे की क्लोजिंग को भी मार्क करके चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन पहले की अगर आप मार्क करके रखोगे तो मतलब नेक्स्ट टू परफेक्ट है, वो परफेक्ट तरीका होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे, मैं खुद भी बहुत सारी वीडियोस देख चुका हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है जो ट्रेड लेना सिखाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कोई परफेक्ट वे देखा नहीं है। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद ही किसी ने आपको बताया होगा ये, क्योंकि सब एक ही तरीका बताते हैं। मैं आपको सबसे पहले दूसरों का तरीका बताता हूँ कि दूसरे कैसे बताते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या है ट्रेड लेने का, और फिर आप अपने आप खुद उसको एनालाइज करना, मुझे बताना कि क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल देता हूँ। मार्केट यहाँ से उठ रहा है, फिर से नीचे आया, अब मार्केट फिर से उठ रहा है, और फिर से एक बार ऐसे रिजेक्शन लिया है। तो ये एक बेसिकली एक सपोर्ट का एक लाइन बन चुकी है। आपको अभी मैं लाइन की तरफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बन चुकी है। अब मार्केट जब यहाँ पे वापस यहाँ पे आएगा ना, तो बेसिकली क्या बोलते हैं कि जब ये ब्रेकआउट होगा तब आपको कॉल की तरफ एंट्री लेनी है। और मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन भी लगा के दिखा देता हूँ। तो ऐसा बोलते हैं कि जब एक जैसे कैंडल क्लोज हुई है, तो अब एक कैंडल क्लोज के ऊपर आप एंट्री ले लो, और उसका जो आप स्टॉप लॉस होगा वो आप सपोर्ट तक का रख लो, या सपोर्ट थोड़ा सा नीचे तक का रख लो, और टारगेट आपको जितना भी चाहिए 1:2 3 ये मार्क कर लो। तो ये ऐसा बोलते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए। और सेकंड, मैं आपको सपोर्ट का भी एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट नीचे फॉल हुआ, फिर से ऊपर आया, फिर से फॉल हुआ मार्केट, और फिर से ऊपर गया। तो अब ये जो लाइन है ना, ये एक सपोर्ट की लाइन बन चुकी है। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा ना वापस, तब ट्रेडर्स को ये सिखाया है, बाकी जब सारे रिटेलर्स को सिखाया है कि जैसे ये ब्रेक करता है आपको शॉर्ट की तरफ पोजीशन लेनी है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी ये कैंडल की ओपन, मतलब जो क्लोजिंग हुई वो, और इसका जो लो होगा कैंडल का वो आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका जितना भी रखना है उतना। ये सिखाया है सारे ट्रेडर्स को, और 90 to 95% ट्रेडर्स यही काम में लेते हैं, ऐसे ही ट्रेड करते हैं वो, इसलिए वो लॉस में होते हैं। अब इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि सबसे राइट तरीका क्या है ट्रेड करने का। सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से बेसिकली क्या होता है ना, ये सब ट्रेडर्स को पता है कि ऐसा लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, तो सब एंट्री लेते हैं यहाँ पे कॉल की तरफ,
और आपको पता है कि मार्केट, आपको नहीं पता तो बता दूं, मार्केट रिटेलर्स की तरफ नहीं जाता, मार्केट नहीं जाता कि रिटेलर्स का प्रॉफिट हो, वो यही चाहता है कि हमेशा रिटेलर्स का लॉस हो और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स है वो लोग पैसा कमाएं। और वो लोग पैसा तभी कमाएंगे जब आप लोग का पैसा जाएगा, क्योंकि ये जीरो सम गेम है ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, देखो यहाँ पे 90% या 70 to 90% चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैप होने वाला है। अब वो ट्रैप क्या होगा कि यहाँ से मार्केट वापस फॉल होगा, एक बार के लिए वापस मार्केट फॉल होगा, भले वो इतना फॉल हो या फिर इतना फॉल हो, नो डाउट, लेकिन हाँ एक बार फॉल होगा मार्केट। तो मान लो आपको क्या करना है ना, वो आपकी फॉल की कैसे पता पड़ेगा आपको, कब ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, बिग बार आएगी रेजिस्टेंस के मतलब रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर। तो आपको जब ये बिग बार दिखेगा ना, बिग बार क्या होती है, जिसकी विक बहुत छोटी छोटी होती है, जिसकी जो डंडियाँ होती है ऊपर नीचे की वो बहुत छोटी होती है और बॉडी बहुत बड़ी होती है, उसको बोलते हैं बिग बार। जब वहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक अच्छी खासी बिग बार आई है, तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट की तरफ एंट्री ले सकते हो। जहाँ पे सब लोग लॉन्ग जा रहे होंगे, आपको यहाँ पे शॉर्ट लेनी है, आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हो और इसका जो आप स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर ले सकते हो और टारगेट आप कितना भी ले सकते हो, आपकी जितनी इच्छा हो। मैं 1:2 बोलूँगा, 1:2 लो। और सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है ना, एक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, ग्रीन कैंडल का वेट करना है आपको, और यहाँ पे आपको कॉल की तरफ अपनी एंट्री बनानी है। और इसका भी सेम रहेगा, कैंडल का जब टॉप ब्रेक होता है तब आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो, और आप टारगेट कितना भी रख सकते हो। अब चलो मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि चार्ट पे क्या एग्जांपल्स है, क्या ये सही में काम करता है या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं अपने सबसे पहले एग्जांपल की तरफ, जो कि अभी रिसेंट का एग्जांपल है। ये 4 जून का एग्जांपल है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 जून को। तो ये जो 4 जून को हुआ था, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन, तो देखो मार्केट क्या होता ना, फॉल होता मार्केट, और मार्केट ये रिकवर करने की ट्राई कर रहा था। ये दो यहाँ पे अपने जो अभी भी सपोर्ट बनाए, वो सपोर्ट रजिस्टर बनाए वो है। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, फॉल हुआ, फिर वापस ही रिकवरी करने की ट्राई कर रहा था। आप देख सकते हो दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आई है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स, जब ये पहला रजिस्टेंस ब्रेक हुआ और सभी दूसरा रजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने एंट्री ली होगी, और उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट कैसा पलटा है। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने गलती करके यहाँ पे पुट की एंट्री ले ली होगी, क्योंकि पता है कि हाँ इतनी बड़ी कैंडल पलटी है तो पुट में तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए ये मार्केट वापस 2 कैंडल बड़ी बनाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक बिग बार का वेट करना है, तो ये बिग बार देखो अच्छी खासी बिग बार आई है। उसके बाद को क्या करना था ना, शॉर्ट की एंट्री लेनी थी यहाँ पे, और आपका जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा सा बड़ा रहता, आपका स्टॉप लॉस रहता वो कैंडल का टॉप रहता। तो इस हिसाब से अपना जो आप 1:2 था वो प्लान कर सकते थे, उसका 1:2 कैसे भी प्लान कर सकते, या बल्कि आप ये सपोर्ट तक का टारगेट रख सकते थे, ये सपोर्ट तक का टारगेट रख सकते थे, आप जो भी टारगेट रखते वो अचीव हो जाता। तो ये था पहला एग्जाम्पल। तो हाँ यहाँ पे मुझे एक और एग्जाम्पल दिखा, यहाँ देख सकते हो आप मार्केट का ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेक करा, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या करा होगा ना, लॉन्ग की एंट्री बना ली होगी, कॉल की एंट्री बना ली होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जो मैं अभी सिखा रहा हूँ उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको एक रेड कैंडल जो बिग बार होती है, जैसे ये बिग बार है, तो आपको यहाँ पे अपनी पुट की तरफ एंट्री बनानी थी। यहाँ पे आपको अपनी शॉर्ट की एंट्री बनानी थी, भले आप यहाँ बनाओ या फिर यहाँ, जैसे भी, जब आपको तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ बिग बार आपको जब दिखता है, उसके अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हो तो आप उसके बाद ट्रेड लो इसके लो पे, और उसका जो आप स्टॉप लॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, इसका आप हाफ रख सकते हो, या जैसे जितना भी आपके एपेटाइट हो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो हाँ उसके बाद देख सकते हो कि यार टारगेट कितना टारगेट गया है, को बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता अगर आप इसको होल्ड। खैर ये पूरा साइडवेज मार्केट है तो इसको अपन इसमें बोलेंगे नहीं, अगर आप इसको इतना टारगेट था तो इतने में से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। मैं को आप लास्ट एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ, उसके बाद आपको पूरा पक्का हो जाएगा कि कैसे ट्रेड लेना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। या जैसा आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया और अच्छा खासा ऊपर गया मार्केट। उसके बाद है ना यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करा, और यहाँ पे ये कॉलर्स को, मतलब कॉल बायर्स को बुला रहा था कि यार मैं यहाँ से ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ। और फिर इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनी है ना, आपको यहाँ पे पुट की तरफ प्लान करना था, और ये अच्छी खासी बिग बार बनी है, तो यहाँ पे आप पुट का प्लान कर सकते थे। एंड अगर आप यहाँ पे पुट का प्लान करते हैं ना, तो आपका स्टॉप लॉस रहता है ये कैंडल का हाई, और जो टारगेट रहता है वो देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट मिल सकता था आपको, और विद इन 2 घंटे मिला है। जैसे ये 1 बजे का है और मार्केट जो 2:55 पे, मतलब 3 घंटे में 3 घंटे में अप्रॉक्स मार्केट यहाँ पे था। तो हाँ आई होप यार आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आई होप यार वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप सब लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।